जय हिंद दोस्तों, राज कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोई लेक्चर लेने नहीं आए हैं, यहाँ एमसीक्यू टेस्ट लेने नहीं आए हैं। आज हम लेकर आए हैं एक थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सीपीसीटी का एग्जाम हम किस तरीके से तैयारी करें और किस तरीके से रणनीति बनाएं कि हमारा एग्जाम पहली बार में निकल जाए या इस बार जो प्रयास दे रहे हैं उस बार में निकल जाए। हर बार कोशिश करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर के लिए और उनका पेपर नहीं निकल पाता है, तो आज उसी के लिए हम लोग रणनीति लेकर आए हैं कि किस तरीके से सटीक रणनीति के माध्यम से अगर हम हमारे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता हमें मिलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ मुद्दों पर, कुछ बातों पर जिसका विशेष ध्यान रखा जाना जरूरी है सीपीसीटी एग्जाम के लिए, है ना। ये जो वीडियो है ये रिसेंटली जो एग्जाम दे रहे हैं वो लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर उन लोगों को सफलता मिल जाएगी। आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं जो हमारे बिंदु रखे हुए हैं। एक रखा है हमने परीक्षा का पैटर्न, किस तरीके से परीक्षा का पैटर्न होता है उसके लिए। एक फिर रखा है हमने कि किस तरीके से इसका सिलेबस होता है ना। याद रखिए डिटेल सिलेबस वाला वीडियो नहीं है, वो हम बाद में लेकर आएंगे। इसमें हम केवल उन सिलेबस के तथ्यों की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए अनिवार्य है और स्पेशली उन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखा जाए जिनसे हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं या निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद तैयारी के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए वो हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि किस किस तरीके से हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन चीजों को पढ़ सकते हैं, है ना, किन को हम स्किप कर सकते हैं, किन चीजों पर विशेष ध्यान देना है ना। तो इन चीजों को हम इसमें लेकर आए हुए हैं। फिर टाइपिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टाइपिंग के लिए किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। याद रखिए कि यहाँ पर हम जो टाइपिंग की तैयारी बता रहे हैं ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो रिसेंटली अभी जैसे 1 महीने 1.5 महीने में एग्जाम होने वाला है। तो ये पूरा वीडियो उसी भी बेस्ड है कि किस तरीके से हम बहुत कम समय में 30 दिनों या 45 दिनों में हमारे एग्जाम को क्रैक कर ले। ये उन लोगों के लिए है, मतलब उनकी टाइपिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, एग्जाम तक के डन हो जाएगी उन लोगों के लिए, है ना। फिर है कि परीक्षा वाले दिन के लिए हम क्या करें, है ना। परीक्षा वाले दिन बहुत विशेष दिन होता है। इस दिन हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, तो किस तरीके से उससे बचा जाए और एग्जाम को हम किस तरीके से दे, आज इस वीडियो में हम वही चीज लेकर आए हुए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे पहला हमारे जो तथ्य रखा है, फैक्ट रखा है, वो है परीक्षा का पैटर्न के किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न आता है। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट्स में बता रहे हैं, इसका लॉन्ग वीडियो हमारे पास पहले से रखा हुआ है ना। तो आप लोग बिगिनर्स जो बिल्कुल पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको वहां पर जाकर देख सकते हैं। कुल जो समय हमको मिलता है वो 130 मिनट का मिलता है ना। 130 मिनट का पेपर है एक, और इसमें जो हमारे पास एमसीक्यू होने वाले हैं, मतलब सबसे हेवी जो पोर्शन आता है इसमें वो आता है सीपीसीटी के थ्योरी का, है ना। सीपीसीटी का थ्योरी पेपर जो है यही हार्ड माना जाता है, टाइपिंग तो इजी हो जाती है, उसमें ज्यादा इश्यूज नहीं है। लेकिन ये जो पेपर होता है इसमें हम लोगों को जरूर प्रॉब्लम जाती है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो पेपर होता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट टाइप होता है, तो इसमें 52 नंबर हमारे पास में होते हैं कंप्यूटर के लिए, है ना। और 6 नंबर का हमारे पास जीएस होता है, 6 नंबर का मैथ्स होता है, 6 नंबर का हमारे पास में रीजनिंग होता है और 5 नंबर का हमारे पास में होता है अनसीन पेज, है ना। तो यहाँ पर ये जो 52 नंबर है इसमें से हमको कम से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य है, 30 नंबर्स। अगर ये 30 नंबर्स हम लोग ला लेते हैं तो यहाँ से फिर हमको सिर्फ 8 नंबर लेकर आना है और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये जो टोटल है ये टोटल 23 नंबर है, 23 नंबर है, और यहाँ पर 52 नंबर का सिर्फ कंप्यूटर पूछा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आपको जो एग्जाम है वो कंप्यूटर ही क्रैक कर देगा। ठीक, यहाँ पर रीजनिंग के, जीएस के या मैथ्स की हम बात करें तो इनमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए स्पेशली, है ना, ये कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक पे जोर देना चाहिए ये हम आगे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं आगे। फिर यहाँ पे टाइपिंग सेक्शन, जिसमें टाइपिंग सेक्शन होता है तो हिंदी और अंग्रेजी का होता है ना। इसमें भी पहले हमारे पास कौन सा, पहले हमारी इंग्लिश टाइपिंग होती है और उसके बाद हमारी हिंदी टाइपिंग होती है ना। टाइपिंग की स्पीड जो है कि किस तरीके से आप क्वालिफाई हो जाओगे टाइपिंग के लिए, तो यहाँ पर हमारे हिंदी टाइपिंग के लिए 20 शब्द है। 20 शब्द अगर आपके 1 मिनट में टाइप हो जाते हैं तो आप सीपीसीटी क्वालिफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे है 30। इंग्लिश के लिए 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड चाहिए और हिंदी के लिए हमको 20 शब्द प्रति मिनट के लिए, है ना। इंग्लिश के लिए 30 और हिंदी के लिए 20 वर्ड्स की हमको स्पीड चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम किस तरीके से हम टाइपिंग के लिए भी स्पीड कवर कर सकते हैं।
है ना, हमारे एग्जाम के टाइप की ड्यूरेशन के अंदर ही अंदर। देखिए अगला जो हमने रखा है, ये रखा है हमने सिलेबस और तैयारी के लिए मुख्य क्षेत्र कौन से होने चाहिए। जो हम सिलेबस हमारे पास सीपीसीटी का है, हमने भी देखा कि उसमें 52 नंबर कंप्यूटर है, बाकी 6 नंबर के मैथ रीजनिंग जीएस है और 5 नंबर का अनसीन पेजेस है। तो यह सिलेबस में जो हमारा कंप्यूटर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में हमें क्या स्पेशली तैयार करना चाहिए, तो हमको एमएस ऑफिस जो है पूरा एमएस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट जो होता है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। और उसके अंतर्गत भी हमको जो तैयार करना है, वो तैयार करना है किसको, एमएस वर्ड को और एक्सेल को। सिर्फ इन दो चीजों का वेट बहुत ज्यादा होता है हमारे एग्जाम में। लगभग 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, 20 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपका सीपीसीटी का पेपर नहीं निकल पा रहा है, तो उसका बहुत बड़ा जो रीजन होगा वो एमएस वर्ड और एक्सेल के क्वेश्चंस है जो आप लोगों से नहीं बन रहे हैं, है ना। तो उसकी प्रिपरेशन आपको बहुत ज्यादा करनी है। इसका एक बहुत आसान तरीका तो ये है कि आप इन दोनों सॉफ्टवेयर में काम करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। जितना ज्यादा आप इसमें काम करोगे, उतने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे और बहुत ज्यादा आपके आंसर करेक्ट आने लगेंगे, है ना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रटो, है ना। एक्चुअली प्रैक्टिकल पोर्शन है तो उसको रटना आसान नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आपने डायग्राम के साथ बना बना कर इन टॉपिक्स को तैयार किया है, एमएस वर्ड और एक्सेल के जितने भी डायलॉग बॉक्सेस आते हैं उनका प्रॉपर चित्र बना के, और प्रॉपर टूल बॉक्स, है ना, कौन सी टैब में है, कितनी टैब्स होती है ना, 2007 में कितनी होती है, 19 में कितनी होती है, 16 में कितनी होती है, इन सब का डिटेल अगर आप लोगों ने चार्ट बना के रखा है, ड्राइंग करके रखिए, तो आप बिना प्रैक्टिस के भी इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा उसमें हर एक टैब के लिए, है ना, तो अगर हम होम टैब की बात करेंगे तो होम टैब में सारे के सारे जितने भी टूल्स हमारे पास नीचे दिए हैं, चाहे फॉन्ट के हैं, पैराग्राफ के होंगे, है ना, ये सारे डिटेल में आपके पास चित्र बने होंगे और उन चित्रों को देखकर आप याद करेंगे तो साथ में आपकी शॉर्टकट कीज भी तैयार हो जाएगी, और कौन सा टूल किन टूल बॉक्स में है और कौन सी टैब में है, ये प्रश्न भी आपका तैयार हो जाएगा। ज्यादा वेट इन्हीं प्रश्नों का हमारे एग्जाम में होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इन दो टॉपिक्स को, अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट नहीं पढ़ोगे तो कोई इश्यू नहीं है, उसके 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और उसके गिने चुने क्वेश्चंस है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में से नहीं पूछता है। तो आप इन दो वर्ड और एक्सेल में थोड़ा सा ज्यादा, हालांकि क्वेश्चन वर्ड के ज्यादा आते हैं, एक्सेल के कम आते हैं, लेकिन एक्सेल में भी वो पोर्शन आता है, कौन सा, फार्मूलास वाला सेक्शंस आ जाते हैं जहाँ के क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाते हैं, है ना। तो हम रिसेंटली वीडियो जरूर लेकर आएंगे जल्दी से, जिसमें हम बताएंगे कि फार्मूलेस को आप लोग या तो प्रैक्टिस करके तैयार करेंगे, या वही डायलॉग बॉक्सेस और प्रॉपर पेपर पे लिख के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं एक्सेल के लिए, वो पूछता है कि कौन सा फार्मूला है, ये किससे संबंधित है, या इनमें से कौन सा फार्मूला है जो अलग है ना, बस यही चीजें पूछता है। तो हमको टेबल बना के, कि हमने मैथ्स के अलग बना लिए, टेक्स्ट के अलग बना लिए, इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस बना के अगर हम लोगों ने उनके फार्मूलेस लिखे हुए हैं और तो उसको याद करना आसान है, क्वेश्चन का आंसर लगाना आसान है ना। तो ये चीज जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे और इस पोर्शन को आप तैयार करेंगे, है ना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है वो आता है इंटरनेट का, है ना। इसमें आप याद रखेंगे इंटरनेट के साथ आपको नेटवर्क जरूर पढ़ना है ना। पहले आप नेटवर्क पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़िए इंटरनेट। तो इंटरनेट से जुड़े सारी चीजें आपको पढ़नी है, चाहे वो प्रोटोकॉल की बात कर रहा हो, है ना, या नेटवर्क में टोपोलॉजी की बात कर रहा हो, है ना, या इंटरनेट कनेक्शंस की बात कर रहा हो, या इंटरनेट कनेक्शन में प्रयोग आने वाले केबल्स की बात कर रहा हो, या नेटवर्क में प्रयोग आने वाले डिवाइसेस की बात कर रहा हो। जितने भी डिवाइसेस है, चाहे हम राउटर पढ़े, हब पढ़े, स्विच पढ़े, रिपीटर पढ़े, ब्रिज पढ़े, गेटवे पढ़े, इन सभी का इंडिविजुअल क्या काम है, ये अगर हमने चीज तैयार करके रखा हुआ है तो नेटवर्क के बेसिक के ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमसे निश्चित तौर पर बनेंगे, है ना। इंटरनेट पे अगर हम आगे जाएंगे तो हमको टीसीपी आईपी जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना, ये हम अच्छे से तैयार कर लेंगे तो एक अच्छा खासा वेट हमारा तैयार हो जाता है एग्जाम के लिए। दूसरी चीज कि यहाँ पर इंटरनेट से हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो मोस्टली वो उसके लैंग्वेजेस पूछ लेगा, है ना, HTML, XHTML इसके बारे में पूछ लेगा, है ना। और दूसरी चीज जो यहाँ पर पूछता है इंटरनेट पे, वो हमसे पूछता है जो हम वेब ब्राउजर यूज करते हैं और सर्च इंजन यूज करते हैं, है ना। तो वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो कितने प्रकार के, हमको 10-12 प्रकार के आप वेब ब्राउजर याद कर लीजिए और 10-12 प्रकार के ही सर्च इंजन याद कर लीजिए। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे, और दोनों को अलग अलग डिफाइन करके याद करिएगा।
अलग अलग रख के याद करिएगा ताकि आप वहां पर एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, है ना। मोस्टली जो क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं वो कई बार कंफ्यूजन के कारण ही गलत हो जाते हैं कि हम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। भाई दो तो आपने अलग कर दिए 50-50 करके, पर दो में हम कहीं उलझ जाते हैं, फिर आंसर हमारा गलत हो जाता है ना। तो उससे बचने के लिए ये है कि आप अलग अलग उनको डिवाइड करके रखें कि मान लो हमने वेब ब्राउजर को अलग टेबल में रखा हुआ है और सर्च इंजन को अलग, है ना। जब भी हम उसका नाम पढ़े तो प्रॉपर उसके नाम के बाद हम वेब ब्राउजर यूज करें या सर्च इंजन यूज करें तो वो पूरा हमारे दिमाग में याद रहेगा। अलग अलग याद, देखिए हम सिर्फ क्रोम क्रोम पढ़ रहे हैं, है ना, तो उससे याद नहीं होगा। क्रोम को आप बोले क्रोम एक वेब ब्राउजर, है ना, तो वो वेब ब्राउजर क्रोम जब भी नाम याद आएगा आपको पता रहेगा क्रोम एक वेब ब्राउजर है ना। वही अगर गूगल की बात करें तो गूगल एक सर्च इंजन है ना। तो गूगल जब भी पढ़ेंगे हम सर्च इंजन जरूर जोड़ेंगे, है ना। ये तो बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, है ना। ये प्रश्न वैसे भी हम लोग को याद रहते हैं, इसके अलावा जो है उनको आप जरूर याद रखें। आगे हम लेकर आएंगे सारा कुछ वीडियो में, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है तो हर एक चीज लाते लाते समय लगेगा। अभी आपके पास में जो भी बुक्स हो, मटेरियल, उसके जरिए आप पढ़ना स्टार्ट करें, है ना। मैं जिन टॉपिक्स को आपको बता दे रहा हूँ इन टॉपिक्स को आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से तैयार करके रख लीजिए, पेपर निकलेगा। इसके बाद आता है इसी में हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का, है ना। तो साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए जितने भी हमारे पास में आज बहुत बड़ा इश्यू है साइबर सिक्योरिटी का, तो इसके एग्जाम में प्रश्न आना बिल्कुल बनते हैं कि साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाए, है ना। तो इसमें हम फिशिंग पढ़ लेते हैं, इसमें हम वायरस पढ़ लेते हैं, हम फायरवॉल पढ़ लेते हैं, है ना। इसी में हम लोग आजकल बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है जो फिशिंग वाले क्राइटेरिया, उसमें अलग अलग प्रकार की फिशिंग, है ना। हम हैकर्स इसी में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा बेसिक से तैयार करें। और इसके अलावा ये तीन चीजों के अलावा जो बाकी पोर्शन हमारे पास बचता है उसमें से 30 नंबर का प्रश्न आते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, कंप्यूटर बेसिक है, कंप्यूटर व्हाट इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से संबंधित प्रश्न है ना। वो तो बहुत इजी हमको याद हो जाते हैं, है ना। उसकी जनरेशन के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, है ना। साथ में हमको क्या मिलता है, साथ में हमको मिलता है सॉफ्टवेयर मिलता है, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं ना। लैंग्वेजेस के प्रश्न आते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, तो हम 3 प्रकार की लैंग्वेज यूज करते हैं। तो भाई आज के समय में कौन सी लैंग्वेज यूज की जा रही है, जिन लैंग्वेज की अभी हमको जरूरत है वो वाले आप जरूर अच्छे से तैयार करें, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है थोड़ा सा अपडेट होके चलता है और वो चाहता है कि आप लोग अवेयर रहे। वर्तमान समय में कंप्यूटर के जिन जिन तकनीक का यूज किया जा रहा है वो आपको पता होनी चाहिए, ऐसा एग्जाम भी हमारा बोलता है ना। तो अपडेट रहिए, है ना। पुरानी बुक्स होगी तो उसमें से ना पढ़े, नई बुक लेके आइए नए कंटेंट के साथ में और फिर उससे पढ़िए, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में रीजनिंग वाला पोर्शन आता है। तो रीजनिंग के लिए आप वैसे तो सिर्फ 6 क्वेश्चंस आते हैं, वो एक जैसे ही फॉर्मेट के आते हैं, है ना। फिर भी यहाँ पे हमने 3 फॉर्मेट निकाल के रखे हैं, है ना। इसमें से क्वेश्चन निश्चित तौर पर हमारे एग्जाम में आते हैं, है ना। पहला क्या है, नंबर सीरीज, है ना। दूसरा है हमारे पास कोडिंग, डिकोडिंग और पजल्स। अगर पजल्स को छोड़ दी जाए तो हम लोग रीजनिंग पढ़ना यही से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करें, इनके क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन हो या दिशा दूरी के क्वेश्चन हो, ये तो हम लोगों से बन जाते हैं। पजल्स को अच्छे से तैयार करें कि आप पजल्स भी पूछ रहा है। और इसके क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग के, तो ये तो शुरू से सीपीसीटी के साथ लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर आते हैं अलग अलग फॉर्म में। एक बीच में क्राइटेरिया कभी पकड़ता है कभी छोड़ता है, वो भी आपको बता देते हैं रीजनिंग के लिए। उसमें स्पेलिंग चेक करने के लिए आता है ना। जो डिक्शनरी के क्वेश्चंस रहते हैं कि एक जैसी स्पेलिंग लिखी रहती है और उसमें कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो सीक्वेंस जो पूछता है ना, तो आप डिक्शनरी लेकर उसको तैयार कर सकते हैं, 1 नंबर आपका वहां से बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में मैथ्स की अगर हम बात करें गणित में, तो प्रतिशत, अनुपात और औसत, है ना। ये बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं है, लेकिन इनके प्रश्न हमारे एग्जाम में बिल्कुल आते आते हैं। तो ये 3 टॉपिक अगर हमने तैयार करके रख लिए तो 3 नंबर हमको निश्चित तौर पर वहां पर मिलेंगे। और बहुत सीपीसीटी में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस तो नहीं है, इन सबके इजी ही क्वेश्चंस रहते हैं। सिर्फ कंप्यूटर का पोर्शन थोड़ा सा हार्ड होता है, बाकी ये इजी रहता है ना। तो याद रखिए परसेंटेज, है ना, अनुपात और औसत के क्वेश्चन स्पेशली मैथ में आप बहुत अच्छे तैयार करके रख लीजिए। देखिए हम पढ़ना तो हमको सारा कुछ है जितना सिलेबस में दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको वो टॉपिक्स रखे हुए हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं है ना। ये आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाने वाले हैं। तो जल्दी से स्टडी मटेरियल तैयार करिए, है ना। अभी 1 महीने 1.25 महीने का समय है, लग जाइए और
खत्म कर दीजिए सिलेबस को, और रिवीजन बहुत बार करना है आपको, है ना। बिना रिवीजन करे हम लोग पेपर निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, चाहे कोई भी पेपर। इसके बाद में हमारे पास में टाइपिंग सेक्शन है ना। यहाँ पे जो टाइपिंग सेक्शंस के बारे में हम बता रहे हैं उन लोगों के लिए जिनकी टाइपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, अभी एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए नहीं, है ना। देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग रोज अभ्यास करना है इनको, दोनों तैयार अगर कर ली है तो दोनों तैयार करके जाइए, एक तैयार करके क्यों जाते हो, है ना। दोनों तैयार करके जाइए, दोनों हमें टाइपिंग के सॉफ्टवेयर है, भी बता देंगे आपको, है ना। उस पर तैयार करिए आप। जब आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद एग्जाम देने जाइए। भाई एक टाइपिंग अभी निकल गई, एक बाद में निकलेगी, दो दो बार एग्जाम क्यों देते हो, है ना। तो एक बार में ही दोनों टाइपिंग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी का जो प्रैक्टिस है आपको रोज करनी है ना। रोज आप डिसाइड कर लीजिए, या तो 30-30 मिनट करिए या 1-1 घंटा करिए। 30 मिनट में भी जिसकी टाइपिंग तैयार हो गई है तो दो स्लॉट अगर वो लगाता है 15-15 मिनट के, तब भी उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन लगाना डेली, गेप नहीं करना है। और उसमें भी किस पे ध्यान रखना है हमको, टाइपिंग पे हमको ध्यान रखना है सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है ना। स्पीड पे फोकस ना करें। देखिए अगर हम सही से चलना सीख जाते हैं ना तो निरंतरता से हम कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम गति से चलेंगे, शुरू से स्पीड तेज बढ़ा लेंगे तो गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। तो धीरे धीरे ही सही पर निरंतर चलना ही जीवन है ना। दौड़ के रुक के तो ऐसे में हमको मंजिल नहीं मिलती है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक्यूरेसी पे ही ध्यान देंगे कि पहले हम सही टाइप करेंगे, बिल्कुल सही। पूरा फोकस हमारा इसी पे होगा कि हमारा बैक स्पेस यूज में ना आए और हम वर्ड को सही टाइप पे पहले भी टाइप कर ले, है ना। तो बैक स्पेस का यूज कम होते से क्या होगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और एक्यूरेसी बढ़ेगी ना तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी, है ना। अब ये से हाईकोर्ट के पेपर में बैक स्पेस के नंबर कट गए, है ना। 10-100 गलतियां करके आए, 10 नंबर कम कर लिए। 200 गलतियां करके 200 बार बैक स्पेस यूज कर लिया तो 20 नंबर कम हो गए। तो इन लोगों का सिलेक्शन होने में दिक्कत जाती है ना। तो हम हाईकोर्ट की प्रिपरेशन भी के लिए आप सीपीसीटी के साथ ही उसकी तैयारी करिए, जहां पे सिलेक्शन से टाइपिंग के बेसिस पे है, तो आप टाइपिंग अच्छी करके जाइए, है ना। और याद रखिए हमारा फोकस हमेशा किस पे चाहिए, एक्यूरेसी पे चाहिए। पूरी टाइपिंग शुरू से लेकर आखिरी तक के हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे होना चाहिए। अगर एक्यूरेसी सही होगी तो बैक स्पेस चलेगा नहीं, और स्पीड बढ़ने की गारंटी फिर मेरी है, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे। इसके बाद में कीबोर्ड हमको पता ही है कि हम दो तरीके से यूज करते हैं, कुछ बच्चे इंक्रिप्ट में करते हैं और बहुत सारे बच्चे रेमिंगटन नहीं करते। रेमिंगटन मतलब मंगल में टाइपिंग अगर सीखी है तो रेमिंगटन का कीबोर्ड हमको सेलेक्ट करना होता है। तो मंगल फट जहां पे भी आप टाइपिंग सीखोगे वहां पे टाइपिंग सेंटर वाले हैं, वो इसमें आपकी मदद कर देंगे, तो उनसे सलाह लीजिए, उनसे बात करिए, है ना। अगर आपको दिक्कत जा रही है तो निश्चित तौर पर आपकी हेल्प करेंगे और आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है भैया तैयारी की स्ट्रेटजी, किस तरीके से हम लोग तैयारी करें। तो समय प्रबंधन बहुत जरूरी है हमको, है ना। ये सिर्फ इसके लिए है, ये भी जो रिसेंटली एग्जाम होने वाला है उन लोगों के लिए, कि समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। कम से कम 2 घंटा आपको क्या है, डेली पढ़ना है। 2 घंटे आप डेली पढ़िए, है ना। और हमारे थ्योरी पेपर जो है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, इसको आपको तैयार कर लीजिए अच्छे से, है ना। भाई एक टाइम 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम 2 बार बैठेंगे पढ़ने के लिए 1-1 घंटा। अगर हम 2 बार भी हम अगर 1-1 घंटा पूरा पूरा नहीं दे पा रहे हैं तो हम 30-30 मिनट देंगे 4 बार, है ना। और अगर हम 30-30 मिनट भी हमारे पास नहीं निकलता है तो हम 15-15 मिनट देंगे, लेकिन 8 बार पढ़ेंगे, है ना। लेकिन हम पूरे हमारे 2 घंटे कवर करेंगे, और उस 2 घंटे में आप पहले से लिख के रख लीजिए कि हमको ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, है ना। तो मैथ्स रीजनिंग ये 23 नंबर वाला पोर्शन है, इसको भी आप डेली प्रैक्टिस करिए, और कंप्यूटर की भी डेली प्रैक्टिस करिए, है ना। और एक बार प्रैक्टिस हो जाए आपके पढ़ने की तो आपको रिवाइज करना है। एक बार सिलेबस पूरा खत्म करें और उसका बार बार रिवीजन ही आपको मंजिल तक पहुंचाने वाला है, इसलिए रिवीजन से ना भागे, है ना। रिवाइज रोज का रोज आपको करते रहना। रिसोर्सेस, है ना। थ्योरी पेपर के लिए आप रिसोर्सेस कहां से यूज कर सकते हो, एक तो माध्यम हमारे पास पे है ना, क्योंकि इस समय यूट्यूब पर है इसलिए हमने यूट्यूब लिखा हुआ है, कि आप यूट्यूब के माध्यम से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और उनके आप खुद के नोट्स बनाइए। हाँ देखिए यूट्यूब पर जब वीडियो देखते हो तो उसके आप खुद के नोट्स बनाते चलिए, है ना। खुद के नोट्स बनाने से क्या होगा कि वो आपका होमवर्क हो गया, वो आपको रिवाइज, है ना, या हम बोलते हैं रिवीजन करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, आपके खुद के लिखे वाले, है ना। जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे तब तक थोड़ी सी तकलीफ जरूर जाती है, लेकिन आपने पूरा वीडियो देखा, हमारे वीडियो रहते हैं,
कई 1 घंटे के रहते हैं, कई 30 मिनट के रहते हैं, कई 20-25 मिनट के भी रहते हैं, है ना? तो उन वीडियोस को आप देख रहे हो तो आप एक पेन कागज साथ में रखिए और मार्क करते चलिए, है ना? तो वो जो पेपर है आपका, वो बहुत जल्दी, है ना? मान लो कि हमने 50 क्वेश्चन हम 1 घंटे में आपको बता रहे हैं, अगर वही शॉर्ट नोट्स अगर आपके होंगे तो 10 मिनट में आप कवर कर सकते हैं। तो उनको लिखते चलिए, है ना? कंटेंट जो आपने याद हो गया उसको भी लिखिए, जो याद नहीं हो रहा उसको भी लिखिए। तो लिख के रहेंगे, वो पेज आप एक-एक रख लीजिए, रोज एक जहाँ पढ़ रहे हो वहां पे, या कहीं जॉब वाले रहते हैं तो मोड़ के ले गए, वहीं पे खोल लिए, थोड़ी देर पढ़ा और वापस करके रख दिया, है ना? फोटो खींच के नहीं ले जाना, फोटो खींचा वाला नहीं, क्योंकि मोबाइल में फोटो खींची रहती है, स्लाइड किया, किसी का नोटिफिकेशन आया, हम उधर बिजी हो गए, है ना? तो उसमें नहीं, आप हार्ड कॉपी रखिए, लिख के रखिए, खुद के हाथ से लिखे हुए ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं, तो रिवाइज करने में आपको मदद करेगा। और ज्यादा समय तो हमको करना नहीं कि ऐसा जीवन भर थोड़ी ना करना है, हमको थोड़े समय के लिए करना है, तो थोड़े समय के लिए हम तो कोई भी काम कर सकते हैं, है ना? चलिए, इसके बाद में आपको हम यूट्यूब ट्यूटोरियल तो आपके पास में है ही, है ना? फ्री मॉक टेस्ट आप देख लीजिए, अरेंज होते हैं तो हम लोग तो देते हैं, है ना? हम लोग टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसमें एग्जाम टाइम पे हम लोग मॉक टेस्ट जरूर उपलब्ध कराते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन का आपको अंदाजा लग जाए, है ना? तो हम देते ही है, तो हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको मिलते रहेगा उसमें वो चीज, तो निश्चिंत रहिए कि हम दे देंगे, है ना? फिर सीपीसीटी के जो पिछले पेपर है ना, ये आपको जरूर देखने चाहिए, है ना? सीपीसीटी की वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएंगे, वहां नहीं मिले तो कुछ वीडियो के जो एग्जाम हुए उसके वीडियो भी हमने अपलोड की हुई है, जाके आप देख सकते हो, है ना? तो सीपीसीटी की साइट पे जाइए, वहां पे सारे पीडीएफ फॉर्म में रखे हुए, उनको देखिए, समझिए, पढ़िए। पुराने पेपर का आप रिवीजन करेंगे तो हमारे नए एग्जाम की तैयारी हो जाती है ना? तो पुराना न केवल सीपीसीटी के लिए, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसको कैसा पैटर्न आता है उसके लिए आपको उसके पुराने पेपर देखने ही, है ना? तो वहां कंजूसी नहीं करना, पुराने पेपर निश्चित तौर पर देखिए और तैयारी कर लीजिए। तो 2 चीज आपको मिल जाती है। तीसरी चीज क्या होगी आपके पास? बुक्स वगैरह। देखिए, सारी बुक्स अच्छी होती है, कोई बुक खराब नहीं होती है, उसमें से आप छाट के पढ़ने के बजाय आप सारा कुछ पढ़ लीजिए, है ना? भाई एक रीडिंग आप पूरी कर लीजिए कि पूरी पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक सारा पढ़ लिया आपने, 2 बार पढ़ लीजिए, है ना? 3 बार पढ़ लीजिए, अब बुक खत्म हो गई, अब उसमें से आप लिखना चालू करिए, है ना? तो उसके आप खुद के नोट्स बना लीजिए, नोट्स जैसे आपके बन जाते हैं तो वो आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। उसमें कुछ कंटेंट आपको लगता है कम है तो आप इंटरनेट है अपार सपार, इंटरनेट पे जाके आप सर्च करिए, सारा कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है? और वैसे तो बहुत सारा हम कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं, समय के अभाव में कई चीजें छूट जाती है ना? तो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है? आपको आपके फ्यूचर के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? तो बस समय दीजिए और जैसा आपको बता रहे हैं इस तरीके से आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, है ना? टाइपिंग अभ्यास के लिए आपको बता दें कि आप टाइपिंग मास्टर के जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है? टाइपिंग मास्टर एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो कोई भी एक उठा लीजिए, उसमें आप वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए, है ना? लेसन की 15-15 मिनट के स्लॉट लगा के, है ना? वैसा अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप एमएस वर्ड में करिए, वर्ड काउंट करके एक रनिंग मैटर उठा लीजिए और टाइमर सेट करिए घड़ी में और 15 मिनट तक टाइप कर लीजिए, नीचे कैलकुलेशन देख लीजिए, है ना? आपको बता दें कि जो वर्ड्स एमएस वर्ड में स्ट्रोक बताता है उसको आप 5 से भाग दे दीजिएगा, है ना? तो आपके वर्ड्स निकल के आ जाएंगे, है ना? क्योंकि 5 वर्ड्स का एक शब्द माना जाता है हमारी टाइपिंग के लिए, तो बस जितने भी स्ट्रोक आ रहे हैं उसमें 5 का भाग दे दीजिए, आपके वर्ड्स निकल के आ जाएंगे, उसको 15 मिनट में डिवाइड कर दीजिए तो आपकी 1 मिनट की स्पीड आ जाएगी, ठीक है? तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, है ना? और ये 15-15 मिनट के टेस्ट आप लगाएंगे। 15-15 मिनट के टेस्ट ही क्यों लगाना है हमको? ताकि उससे हमारा माइंड सेट रहे कि हाँ 15 मिनट हमको टाइपिंग करनी फिर ब्रेक होगा, 15 मिनट टाइपिंग करनी फिर ब्रेक होगा, ठीक है? इसलिए हमको वहां पर इसको लगाना है। इसके बाद परीक्षा के आखिरी दिन से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टाइपिंग है, अच्छा चलो आखिरी दिन का ही बता देते हैं, है ना? परीक्षा के जो आखिरी दिन है यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा ना संयम की जरूरत होती है। एक्चुअली हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े रहते हैं, कई कई लोग 2 से 3 बार पेपर दिए रहते हैं, तो थोड़ा सा उनके मन में डर होता है। देखिए, डर किसी चीज के समस्या का समाधान नहीं, आप डरिए नहीं, आप शांत रहिए, है ना? मन को शांत रखिए और छोड़ दीजिए, है ना? ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने पूरी तैयारी कर ली, आपके पास समय था, आपने पढ़ लिया, तो ये चंद मिनट जो बचे हैं एग्जाम शुरू होने से पहले, उसमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। उस समय आप शांत रखिए खुद को,
आपने जितनी मेहनत करनी थी वो सारी कर ली है, खुद पे विश्वास भी रखिए। और जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं, है ना, टाइपिंग शुरू होती है तो बहुत लंबा शोर होता है, टाइपिंग बिल्कुल जैसे बिजली के जैसे कीबोर्ड चलते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहे पहले से, है ना, कि जैसे आप टाइपिंग शुरू होगी तो बहुत ज्यादा शोर होगा, तो वहां अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिए और आपका फोकस आपकी स्क्रीन पर है ना। बस उतना थोड़ी देर आपने कर लिया तो 2 सेकंड 3 सेकंड में आपको आदत लग जाएगी, है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और टाइपिंग के लिए मैं जो बता रहा था आपको, तो जो एग्जाम हॉल में टाइपिंग होती है तो पहले होता है इंग्लिश का टेस्ट, है ना। इंग्लिश के टेस्ट के पहले आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, है ना, जिससे आप कीबोर्ड वगैरह चेक कर ले। उसके बाद में फिर एक्चुअल इंग्लिश का टेस्ट होगा, फिर ब्रेक होगा, फिर हिंदी के लिए आपको मिलेगा थोड़ा सा पैराग्राफ छोटा सा, ताकि कीबोर्ड चेक हो जाए, और उसके बाद फिर होगा आपका एक्चुअल हिंदी का टेस्ट, है ना। तो ये पैटर्न है एग्जाम का। तो आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी टाइपिंग सेंटर में प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो वहां पर भी आप 15-15 मिनट के जो टाइपिंग के स्लॉट लगाए, तो उसमें पहले 15 मिनट आप लगाए इंग्लिश के और उसके बाद 15 मिनट आप लगाए हिंदी के, है ना। याद रखिए, पहले इंग्लिश का लगाए और फिर हिंदी का लगाए। तो ये जो माइंड सेट आपका रहेगा, यही एग्जाम में काम में आएगा, क्योंकि वहां पे एग्जाम में आपको पता है कि पहले इंग्लिश टाइपिंग करनी है, तो आपकी फिंगर भी वैसे सेट है, आपका माइंड सेट भी वैसे सेट है। लगातार 1 मिनट तक प्रैक्टिस करने पे आपका माइंड वैसे ही काम करेगा, है ना। तो वर्ड जो गलत होने के चांसेस रहते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि ये तो शांता पहेली है ना। पहले हमको क्या करना है, पहले हमको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन आपको अच्छा बनता है पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट हो, है ना, कि हमारा टॉपिक का है तो वहां से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जनरेट रहेगा, है ना। एक बार कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया तो फिर हार्ड क्वेश्चन को भी आप आंसर लगाकर आ ही जाओगे। तो याद रखिए, पहले आसान सवालों को करें, उसके बाद फिर कठिन सवालों को जाए। तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हमारे एग्जाम में माइनस मार्किंग तो है ही नहीं, तो किसके लिए छोड़े, है ना। हमारे लिए ही है, हम सब पे टिक लगाकर आएंगे, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट के दौरान आपको याद रखना है कि फिर स्पीड का आया, स्पीड पर ध्यान नहीं देना है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है ना। सही करने पे ध्यान दीजिए, आपकी स्पीड तो आएगी आएगी, ठीक है। तो ज्यादा वहां पर स्पीड को लेके इश्यू मत बनाना, हालांकि स्पीड वहां पे दिखते रहती है, तो स्पीड से फोकस किया, आप सही वर्ड टाइप करने पे ध्यान दीजिए, आपकी स्पीड एक जैसी रहेगी और आखिरी में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा कि किस तरीके से आप एग्जाम में खुद को सेट कर सकते हो, एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर ये स्ट्रेटजी अगर आपने अपनाई तो निश्चित तौर पर समय के अंदर, मतलब यहाँ से अगर 1 महीना हमारे पास में है तो इसमें हम पेपर को निकाल लेंगे निश्चित तौर पर। रही बात पेपर से संबंधित कंटेंट की, तो कंप्यूटर के कंटेंट हम दे रहे हैं, तो 1500 क्वेश्चन की सीरीज इसके पहले हमने दी थी, अभी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना। इसी बीच में हम टॉपिक वाइज, आप बताइए कमेंट करके कि आपको किस टॉपिक के लिए चाहिए, है ना। अभी हम एमएस ऑफिस से भी काम कर रहे हैं, उसके भी क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अभी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी रहती है, तो ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा समय जाने के कारण इस तरफ थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर जा रही है, लेकिन अब हमने सेट किया है कि हम आपकी हेल्प भी बिल्कुल करेंगे और लगातार वीडियो लेकर आएंगे और यहाँ से दूर दूर तक बैठे वाले अभ्यर्थी की मदद करेंगे और उसको भी इस बार सीपीसीटी एग्जाम हम क्वालिफाई करा के रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।